सोचो, अगर कल सुबह पूरी दुनिया के लोग सडनली ये मानना बंद कर दें कि 500 का नोट पैसा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो बस एक पेपर का पीस बनकर रह जाएगा। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब कलेक्टिवली एक स्टोरी पर बिलीव करते हैं कि ये पेपर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और यही फंडामेंटल आइडिया है जो हिस्टोरियन युवा नोआ हरारी अपनी बुक नेक्सस में एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ह्यूमन हिस्ट्री को अगर सही से समझना है तो हमें वॉर्स, किंग्स या एम्पायर से ज़्यादा एक चीज़ को समझना पड़ेगा, जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। यानी लोग इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करते हैं। हरारी के अकॉर्डिंग हमारी सिविलाइजेशन एक्चुअली फिजिकल पावर से नहीं, बल्कि शेयर्ड स्टोरीज और इंफॉर्मेशन सिस्टम से बनती है। अगर हम नेचर में देखें तो ह्यूमन एक्चुअली बहुत पावरफुल स्पीसीज नहीं है। हम लॉयन जितने स्ट्रांग नहीं हैं, चीते के जितने फास्ट नहीं हैं, एलिफेंट जितने बड़े नहीं हैं, फिर भी आज पूरी प्लेनेट पर ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है, हरारी कहते हैं कि ह्यूमन सक्सेस का सीक्रेट है मास कोऑपरेशन। ह्यूमन लाखों अननोन लोगों के साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं। सोचो, एक कंट्री में करोड़ों लोग रहते हैं जो एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, फिर भी एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वे कुछ शेयर्ड बिलीफ पर ट्रस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए मनी, नेशन, रिलीजन, लॉ एंड कंपनी। ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि आइडियाज हैं जिन पर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली बिलीव करते हैं। एक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, ये एक्चुअली फिजिकल एंटिटीज नहीं है जैसे माउंटेन्स या रिवर। ये कलेक्टिवली इमेजिनेशन है। लेकिन जब करोड़ों लोग उस इमेजिनेशन पर बिलीव करते हैं तो वो इमेजिनेशन पॉलिटिकल रियलिटी बन जाता है। इसी तरह कंपनीज भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर कल एप्पल कंपनी का सीईओ बदल जाए तो कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी, क्योंकि कंपनी एक्चुअली बिल्डिंग या मशीन नहीं है, बल्कि एक लीगल स्टोरी है जिस पर सोसाइटी ट्रस्ट करती है। हरारी का आर्ग्यूमेंट यही है कि ह्यूमन यूनिकली कैपेबल हैं ऐसी स्टोरीज क्रिएट करने में जिन पर लार्ज ग्रुप बिलीव कर सके। अब सवाल आता है कि ये स्टोरीज इतनी लार्ज स्केल पर कैसे स्प्रेड होती हैं। इसके लिए हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स इवॉल्व हुए। अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज में इंफॉर्मेशन मेनली ओरल स्टोरीज के थ्रू स्प्रेड होती थी। लोग कैंप फायर के आसपास बैठते, स्टोरीज शेयर करते, मिथ्स बनाते, एक्सपीरियंस डिस्कस करते। लेकिन ये सिस्टम स्मॉल ग्रुप के लिए ही काम करता था। जैसे ये सोसाइटीज बड़ी होने लगी, ओरल कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं रही। यही मोमेंट था जब राइटिंग ने ह्यूमन हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। इनिशियली इसका यूज सिंपल अकाउंटिंग के लिए किया जाता था, जैसे ग्रेन स्टोरेज या ट्रेड रिकॉर्ड्स। लेकिन धीरे धीरे राइटिंग का यूज लॉ, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होने लगा। राइटिंग ने ह्यूमंस को एक इनक्रेडिबल पावर दी, इंफॉर्मेशन को टाइम और डिस्टेंस के अक्रॉस स्टोर और ट्रांजिट करने की पावर। यही रीजन है कि लार्ज एम्पायर पॉसिबल हो पाए। फॉर एग्जांपल, एंशियंट रोमन एम्पायर को कंसीडर करते हैं। ये एम्पायर लगभग 60 मिलियन लोगों को गवर्न करता था। ऑब्वियसली इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सिर्फ आर्मी से पॉसिबल नहीं था। रोमन्स ने डिटेल्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया जिसमें टैक्स रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन किए जाते थे। इसी तरह चाइना की हान डायनेस्टी में भी थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल पूरे एम्पायर से डाटा कलेक्ट करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते थे। इससे हमें ये इम्पोर्टेंट इंसाइट मिलता है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल इक्वल्स पॉलिटिकल पावर। फिर हिस्ट्री में एक और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया, प्रिंटिंग प्रेस। 15th सेंचुरी में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की। इससे पहले बुक्स हैंड रिटन होती थी, इसलिए नॉलेज एक्सट्रीमली लिमिटेड था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद बुक्स मास स्केल पर प्रोड्यूस होने लगी। सडनली नॉलेज चर्चेज और एलिट के कंट्रोल से बाहर आने लगा। इसी टेक्नोलॉजी ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को गति भी दी। एक फेमस एग्जाम्पल है मार्टिन लूथर। जब उन्होंने कैथोलिक चर्च के अथॉरिटी को चैलेंज किया
उनके आइडियाज प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पूरे यूरोप में फैले। अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं बन पाता। इससे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। अगर नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है, लेकिन हरारी ये भी बताते हैं कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमेशा पॉजिटिव आउटकम नहीं लाते। कई बार ये डेंजरस प्रोपेगेंडा का टूल भी बन जाते हैं। 20वीं सेंचुरी में नाजी जर्मनी इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। एडोल्फ हिटलर की गवर्नमेंट ने रेडियो और मास मीडिया का यूज करके प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया। लोगों को रिपीटली सर्टेन नैरेटिव सुनाए गए, जिससे उनकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी बदल गई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिर्फ सच को स्प्रेड नहीं करते, वो इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को बहुत बड़े स्केल पर एक्सपेंड किया है। आज बिलियन ऑफ पीपल ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। इंफॉर्मेशन सेकंड्स में ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच जाती है। लेकिन इंटरनेट के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं, जो है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़। कई रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि सोशल मीडिया पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन ओपन ट्रूथ इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्पीड से फैलती है। इसका रीज़न साइकोलॉजिकल है। शॉकिंग या इमोशनल कंटेंट लोगों को अटेंशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और यूट्यूब इंफॉर्मेशन फ्लो के मेजर गेटकीपर बन चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सिलेक्शन ह्यूमन नहीं करते, बल्कि एल्गोरिदम्स करते हैं। इन एल्गोरिदम्स का मेन गोल है यूज़र एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करना। इसलिए वह वही कंटेंट प्रमोट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करे, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट। ओवर टाइम इससे सोसाइटीज़ पोलराइज्ड होने लगती हैं, क्योंकि लोग मेनली वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को रीइंफोर्स करती हैं। अब ह्यूमैनिटी एक मेजर टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बार हिस्ट्री में ऐसी मशीन एग्जिस्ट कर रही है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करती, बल्कि न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट भी कर सकती है। एआई आर्टिकल लिख सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में नॉन ह्यूमन एक्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे। हरारी के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट एक्सट्रीमली पावरफुल भी हो सकता है और डेंजरस भी। अगर एआई सिस्टम्स लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने लगें, तो ये ह्यूमन परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डेमोक्रेसीज इस अजम्पशन पर वर्क करती है कि सिटीजन इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट इटसेल्फ मैनिपुलेट हो जाए, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी वनरेबल हो सकते हैं। इसीलिए हरारी एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देते हैं। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग, प्रिंटिंग प्रेस और इंटरनेट, इन सभी टेक्नोलॉजीज ने ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस दिया है और चैलेंजेस भी दिए हैं। रियल क्वेश्चन ये है कि सोसाइटीज़ इन टेक्नोलॉजीज को कैसे रेगुलेट और गवर्न करती है। अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ मेंटेन की जाएं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ह्यूमैनिटी के लिए पावरफुल टूल्स बन सकते हैं। अल्टीमेटली नेक्सस हमें ये समझाती है कि ह्यूमन हिस्ट्री फंडामेंटली इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की हिस्ट्री है। स्टोन एज की ओरल मिथ से लेकर मॉडर्न इंटरनेट और एआई तक, ह्यूमन हमेशा इंफॉर्मेशन वेब में जीते आए हैं। फ्यूचर में ये नेटवर्क्स और भी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल होंगे। इसलिए सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन नेटवर्क्स को नॉलेज और ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, या धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने लगेंगे।